आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स का सिंबल कैसा रहता है पहले देखो। मैट्रिक्स इसे फॉर्मेट में रहता है और ऐसे भी रहता है और ऐसे भी रहता है। ओके, तो ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ये हम लोग का वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाएगा, ये हम लोग का ओरिएंटल मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब ये सब नोटेशन रहता है उसका। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स मीन्स हम लोग का मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट। मीन्स मैट्रिक्स हमेशा अरेंजमेंट ही करता है। ओके, उसका वैल्यू कुछ नहीं निकलता है। मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट करेंगे तब उसका वैल्यू निकलता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट उसका पढ़ चुके हैं। ओके, तो मैट्रिक्स में रहता क्या है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रियल नंबर रह सकता है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है और फंक्शन भी रह सकता है। ओके, तो मैट्रिक्स के अंदर अरेंजमेंट क्या होगा? कोई रियल नंबर भी रह सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रह सकता है, कुछ फंक्शन भी रह सकता है। तो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ए मतलब A11, A12, A13 अप टू A1n। अब ये 21, A22, A23 अप टू A2n। अब ये A31, A32, A33, A3n। यहाँ अगर AM1, AM2, AM3 तो ये AM। ओके, तो उसमें देखो M2 रो है, क्योंकि M1 से स्टार्ट यहाँ से लास्ट M1 है ना, तो M2 रो है और N2 कॉलम है। तो इसको कैसे M क्रॉस N मैट्रिक्स में बोल सकता हूँ। ओके, M क्रॉस N मतलब M नंबर ऑफ रो एंड N नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अब देखो ये जो डायगोनल में रहता है इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको? प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, अब डायगोनल के ऊपर पार्ट में जो है देखो ये वाला, इसमें एक फॉर्मेट में है देखो हमेशा EIJ मतलब आई नंबर ऑफ आई रो है हम लोग का, आई हम लोग का रो है, J हम लोग का कॉलम है। ओके, तो ऊपर पार्ट में देखो आई हमेशा J से छोटा होगा, मतलब यहाँ क्या होता है आई लेस देन J। ओके, J बड़ा रहता है। अब नीचे पार्ट में देखो ये वाला, नीचे पार्ट में देखो हमेशा J बड़ा रहेगा I से। J इज ग्रेटर देन I, सॉरी यहाँ पे I बड़ा रहेगा J से, यहाँ पे I छोटा रहता है तो यहाँ पे I बड़ा रहेगा J से। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा I इज इक्वल टू J बनता है। प्रिंसिपल डायगोनल में I इज इक्वल टू J बनता है। इसको ऊपर वाला में I इज लेस देन J बनता है और नीचे वाला में I इज ग्रेटर देन J बनता है। ओके, तो ये M क्रॉस N क्या है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। M क्रॉस N मतलब M नंबर ऑफ रो है, N नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाऊंगा। ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, उसको फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मेरा क्या है देखो, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 3x2 ऑर्डर। 3x2 ऑर्डर मतलब 3 टू रो होना चाहिए, 2 टू कॉलम होना चाहिए। वह AIJ हम लोग को गिवन है I-2j/3 का मॉडुलस। तो हम लोग को AIJ बनाना है 3x2 ऑर्डर का। ओके, अब देखो
तो 3x2 में आई अगर 1 होगा और जे भी 1 होगा तो a11 क्या बन के आएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब -1 का मॉडुलस 1/3। अब बताओ a12 क्या बन के आएगा, i के जगह 1 j के जगह 2 तो 1 -4 तो -3/3 -1 का मॉडुलस 1। a21 क्या बन के आएगा, i के जगह 2 j के जगह 1 तो 2 - 2 0 0/3 0। अब a22 क्या बन के आएगा देखो 2 - 4 तो -2/3 2 - 4 तो -2/3 -2/3 का मॉडुलस 2/3। ओके, अब a31 बताओ, i के जगह 3 j के जगह 1 तो 3 - 2 1 1/3। अब a32 बताओ, i के जगह 3 j के जगह 2 तो 3 - 4 तो -1/3 का मॉडुलस 1/3। ओके, अब ये देखो 3x2 का मैट्रिक्स बन गया। रो हम लोग को 3 चाहिए, कॉलम हम लोग को 2 चाहिए। मींस aij को कैसे लिख सकते हैं 1/3 1 0 2/3 1/3 1/3। ये बन गया हम लोग का 3x2 मैट्रिक्स aij। ओके, अब मुझे बताओ अगर 3x2 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, रो में 3 रहेगा, 3 तो रो रहेगा और 2 तो कॉलम रहेगा तो 3 × 2 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। अगर मेरे पास मैट्रिक्स में इफ ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू m इंटू n। तो हमेशा अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर में है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या, उस मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके हिसाब से एक प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर विल बी। तो एक मैट्रिक्स में 12 तो एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। अब देखो वन, मैं पहला एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 क्रॉस 12, इसमें कितना एलिमेंट होगा 12 एलिमेंट। ओके, अब 1 क्रॉस 12 में अगर 12 एलिमेंट होगा तो 12 क्रॉस 1 में भी 12 एलिमेंट होगा। अब बताओ और कुछ क्या हो सकता है 2 क्रॉस 6, इसमें भी 12 एलिमेंट होगा, 6 क्रॉस 2 इसमें भी 12 एलिमेंट होगा, 4 क्रॉस 3 इसमें भी 12 एलिमेंट होगा और 3 क्रॉस 4। तो कितने तो हम लोग का पॉसिबल निकल गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर। ओके, तो एक मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट है तो हम लोग 6 पॉसिबल ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चलता हूं मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। ओके, m क्रॉस n मतलब ये है गया रो और n बन गया हम लोग का कॉलम। ओके, तो एक ही बार में हर कोई मैट्रिक्स को मैं दिखा रहा हूं। देखो अगर m इज इक्वल टू 1 बन गया मीन्स रो अगर 1 ही है तो कैसे दिखेगा वो मैट्रिक्स ऐसा, ओके, एक ही रो बनेगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो। ओके, अब सेकंड वन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब एक ही कॉलम होगा तो कैसा दिखेगा वो वाला मैट्रिक्स। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है भी 1 कॉलम। ओके, अगर m इज लेस देन n, m लेस देन n मतलब नंबर ऑफ रो क्या होगा कम होगा नंबर ऑफ कॉलम से, रो कम होगा कॉलम ज्यादा होगा। तो कैसा दिखेगा, क्योंकि तो यहाँ पे कॉलम ज्यादा होगा रो कम होगा। ओके, अब तो इसको क्या मैट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके,
ऐसा दिख रहा है ना मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, अब अगर n ग्रेटर देन n है मतलब नंबर ऑफ रो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है, तो कैसा दिखेगा ये? क्योंकि रो ज्यादा है, कॉलम कम है। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, जब n इज इक्वल टू n होगा मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम बनेगा, तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर टाइप। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो देखो एक ही लाइन में मैंने आपको बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। m इज इक्वल टू 1 तो रो मैट्रिक्स मींस एक ही रो बनेगा तो रो मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो से ज्यादा कॉलम है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो से कम, रो कम है कॉलम ज्यादा है, यहाँ पे रो ज्यादा है कॉलम कम है तो वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर दोनों सेम है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट यही रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कितने तरीके होते हैं, उसका कैसे कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग चेक करेंगे। तो अब चलता हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। कहा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होगा तब हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी दो तरीके होते हैं, एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक ट्रायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरीका होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा रहता है? देखो A11, A12, A13। अगर 3x3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं तो यहाँ पे 0, A22, A23, 0, 0, A33। तो ये बन गया हम लोग का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस डायगोनल मैट्रिक्स जो भी है, डायगोनल, ये तो डायगोनल है ना प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में कुछ एलिमेंट होगा और नीचे में अगर 0 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बनेगा बोलो? A11, 0, 0, A21, A22, 0, A31, A32, A33। ओके, तो ये भी देखो डायगोनल मींस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला 0 बनेगा और नीचे वाला एलिमेंट रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो Aij इज इक्वल टू 0 E। यहाँ पे क्या होता है देखो, ये ऊपर वाला में 0 नहीं होता है, नीचे वाला में 0 होता है। ऊपर वाला में होता है क्या है? I इज लेस देन j। तो जब I इज लेस देन j वहां पे भी 0 नहीं हो रहा है ना, तो I इज ग्रेटर देन j। तो I जब ग्रेटर देन j होगा तब Aij जहाँ पे 0 हो रहा है उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? देखो Aij इज इक्वल टू 0 E। अब देखो यहाँ पे I इज ग्रेटर देन j होता है तो I इज लेस देन j जहाँ पे हो रहा है वहीं पे 0 है, तो I इज लेस देन j। ओके, तो Aij 0, I ग्रेटर देन j हो रहा है तब उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। Aij 0, I लेस देन j मतलब उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब डायगोनल भी हम लोग का, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स भी दो तरीके होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है और एक यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो पहले डायगोनल मैट्रिक्स में बोलता हूँ, मींस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब कोई एलिमेंट 0 बन जाता है। तो
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है सब कोई जीरो है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे। मीन्स ए आई अगर जे के साथ दोनों सेम है तब जीरो नहीं बनेगा। आई नॉट इक्वल टू जे जहां पे भी होगा तब यहाँ का जीरो बन जाएगा। तो ये दो तरीका होता है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक यूनिट मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए। तो ये तो डायगोनल है ना। तो अगर a का वैल्यू 1 नहीं है, a का वैल्यू 1 नहीं है, तब ये मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, a जीरो 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 a जीरो 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 a। इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब a इज इक्वल टू 1 होगा। कब, जब a इज इक्वल टू 1 होगा। मींस a नॉट इक्वल टू 0 होने से स्केलर मैट्रिक्स, a इज इक्वल टू 1 होने से यूनिट मैट्रिक्स। तो अब बताओ मुझे 1 0 0 0 2 0 0 0 3 और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 0 0 0 ओके, और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताओ ये जो चार मैट्रिक्स मैंने लिखा, ओके, तो उसमें से स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अब बताओ ये वाला देखो डायगोनल में है, डायगोनल में 1 नहीं है ना, बाकी सब तो जीरो है। तो ये तो पहले डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर इसके बाद क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे डायगोनल में 1 नहीं है और दूसरा कुछ वैल्यू है, तो हम लोग इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, तो ये वाला मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इसको भी डायगोनल बोल सकते हैं, क्योंकि a इंटू नॉट इक्वल टू 1 है, तो a भी हमेशा जीरो है, तो ये भी हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब ये क्या किस में आएगा, देखो a के जगह हम लोग का क्या है 1 1 1, तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग का डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोटेड बाय आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे से ये वाला टर्म बहुत यूज करेंगे। मींस यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग बहुत यूज करेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। तो आई को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर कहाँ पे I1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 मींस ऑर्डर 1। ओके, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा टाइप दिखेगा। I2 मतलब ऑर्डर 2 मतलब 1 0 0 1। पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब हम लोग का ट्रायंगुलर और डायगोनल बनेगा। ओके, अब I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसा दिखेगा, बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ऑर्डर 3 होने से I3 बोलते हैं, ऑर्डर 2 होने से I2 बोलते हैं, I1 मतलब ऑर्डर 1। ओके, तो मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स का दो पार्ट बन गया, एक ट्रायंगुलर एक डायगोनल। ऊपर में जीरो नहीं है तो उसको अपर ट्रायंगुलर, नीचे में जीरो नहीं है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर। और डायगोनल किसको कहते हैं, डायगोनल में जीरो नहीं है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल दो टाइप बन गया, एक स्केलर मैट्रिक्स और एक यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका डिफरेंस आपको पता चल गया। अगर डायगोनल में 1 को छोड़ के बाकी कुछ है तो स्केलर मैट्रिक्स में आएगा। अगर डायगोनल में 1 1 1 ही सिर्फ है तो उसमें उसको यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले लिख रहा हूँ। देखो A1 1 A1 2 A1 3 अप टू A1n A21 A22 A23 up to A2n
A31 A32 A33 अप टू A3n। अब ये लास्ट वाला क्या होगा बोलो, AN1 AN2 AN3 अप टू ANN। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ रो है तो n नंबर ऑफ कॉलम भी होगा। ओके, तो ये NN लास्ट आएगा। तो मुझे क्या बोलना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जीरो होगा, नहीं तो नीचे में जीरो होगा। ओके, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कम से कम कितना जीरो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रह सकता है, यही हमको पूछ रहा है। अब देखो अभी टोटल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ये कौन सा ऑर्डर का बन गया, n क्रॉस n का। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बन गया, देखो n क्रॉस n में कितना एलिमेंट रहेगा, n इंटू n मतलब n स्क्वायर एलिमेंट। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल डायगोनल में कितना एलिमेंट रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये टोटल वाला। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, क्या है, कितना एलिमेंट है, अप टू n क्रॉस n ना, तो ये 1 2 अप टू लेके n तक, मतलब कितना एलिमेंट आ गया, n एलिमेंट। अब बताओ मुझे, इसको अगर एक पार्ट को, इसको एक पार्ट को x लेके चल रहा हूँ, ये अगर x है तो ये भी x है ना, मीन्स ये ऊपर का, इसमें भी तो उतना ही एलिमेंट रहेगा। अगर ये x है तो ये x है, तो टोटल हम लोग का कितना एलिमेंट है, n स्क्वायर है, मतलब x प्लस x प्लस डायगोनल मिलके क्या बन रहा है, n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। क्योंकि देखो x का वैल्यू मैं क्यों निकल रहा हूँ, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर आइदर अपर ट्रायंगुलर होगा और लोअर ट्रायंगुलर होगा, तो अपर में जीरो रहेगा, नहीं तो जीरो में, लोअर में जीरो रहेगा। तो x ऊपर वाले को x बोला हो तो ये भी तो x है, तो x का वैल्यू ही तो हम लोग को निकालना था। तो x का वैल्यू क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस n बाय 2। मतलब एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम n स्क्वायर माइनस n बाय 2 नंबर ऑफ जीरो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मींस हम लोग को क्या पूछा है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट एंट्रीज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितना होगा। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइदर अपर साइड जीरो होगा, नहीं तो नीचे वाला जीरो होगा। अगर अपर में जीरो हो गया तो ये तो एक एंट्री में, मींस हमें सबको ही जीरो है, तो ये तो एक एंट्री बन गया। और नीचे में क्या होगा, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि ये तो जीरो नहीं रहेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपर वाला को लेट ऑल जीरो इन अपर साइड। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑल जीरो इन अपर साइड, मींस इसमें हर कोई एलिमेंट जीरो है, तब तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। हर कोई एलिमेंट जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन एंट्रीज। कितना एंट्री हम लोग को पूछा है ना, वन एंट्रीज ना, तो एक ही तरीके से हम लोग जीरो 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 इनपुट कर सकते हैं। अब बोलो ये डायगोनल में कितना एंट्री होगा, डायगोनल में कितना एलिमेंट रहेगा, n एलिमेंट, तो ये कितना एंट्री, n एंट्रीज। अब बताओ इसमें कितना एंट्रीज रहेगा। अब मैंने तो पहले से पढ़ा था कि मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, इसमें ये x लिया था, ये x लिया, तो x क्या बन के आया था, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये तो जीरो बन गया। तो ये एंट्रीज कितना तो एंट्रीज है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 तो एंट्रीज है। तो हम हर कोई में डिस्टिंक्ट हम लोग एलिमेंट लगाएंगे तो कितने तो एलिमेंट हम लोग का रहेगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो इसमें कितना एंट्रीज हो गया, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एंट्रीज। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या बन जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, सब तीनों को ऐड कर देंगे, मींस 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो ये क्या बन के आ गया, देखो 2 प्लस n प्लस n स्क्वायर बाई 2, खत्म। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
डिस्टिंग एंट्रीज क्या बनता है 2 प्लस n स्क्वायर बाई 2। एक एक बार क्या होता है इसमें से ही क्वेश्चन आ जाता है एंट्रांस के लेवल में, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या बनेगा, देखो अब डायगोनल मैट्रिक्स में लिखता हूँ एक a11 a22 a33 अप टू an, बाकी सब एलिमेंट तो जीरो होगा। ये ऊपर में रहेगा जीरो जीरो। ओके, ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब बताओ हम लोग का एंट्रीज क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मिनिमम एंट्रीज जीरो का हम लोग तो लेके आए थे n स्क्वायर माइनस n बाई 2। नीचे वाला क्या रहेगा, ये भी तो हम लोग लेके आए थे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो इसको भी ये भी जितना रहेगा ये भी इतना ही रहेगा ना। ओके, तो मिनिमम क्या बन जाएगा, दोनों का प्लस मिनिमम एंट्रीज मींस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो फाइनली बन गया कि n स्क्वायर माइनस n। तो मिनिमम एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बन रहा है, n स्क्वायर माइनस n। ओके, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मींस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मींस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मींस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेस ऑफ ए, मींस टी आर ऑफ ए लिखते हैं। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए है a11 a12 a13 अप टू a1n a21 a22 3x3 मैट्रिक्स ही लेते हैं, a23 a31 a32 a33। अगर ये मेरा मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ये क्या बन जाएगा, a11 प्लस a12, सॉरी सम ऑफ डायगोनल ना, तो a11 प्लस a22 प्लस a33। ओके, तो डायगोनल को जोड़ने का ही हम लोग को मींस हम लोग उसको ट्रेस बोल सकते हैं। मींस ट्रेस हम लोग का क्या बन के आ रहा है, सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n ai। ओके, i पे 1 देने से देखो ये 1 1, 2 देने से 2 2, 3 देने से 3 3, 4 देने से 4 4, मतलब अगर ऑर्डर जितना होगा उतना तो लेके चलेंगे, डायगोनल को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये बन गया हम लोग का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब डायगोनल को जोड़ना है। ओके, तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज है, मैं लिख रहा हूँ, देखो। अब देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का 4 प्रॉपर्टी है। मेरा पहला प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, माइनस को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब ट्रेस ऑफ a का पावर n, अगर कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर्थ हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को आगे लेके उसका ट्रेस निकाल लेंगे, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही सेम रहेगा। अब ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या बनेगा, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनने से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो इसका ट्रेस निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 3 बनेगा। अगर ऑर्डर 2 होने से 1 0 0 1, देखो 1 + 1, तो इसका ट्रेस 2 बनेगा। तो ऑर्डर 3 में 3 बन रहा है, ऑर्डर 2 में 2 बन रहा है, तो ऑर्डर n में क्या बनेगा, n ही तो बनेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि एक स्केलर मल्टीपल हुआ है अगर मैट्रिक्स में k इंटू ए फॉर्मेट में है, उसका ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे, स्केलर को बाहर निकाल लेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो बन जाएगा ट्रेस ऑफ k इंटू ए। ओके, तो k इंटू ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k इंटू ट्रेस ऑफ ए। तो ये 4 प्रॉपर्टी का हम लोग को ध्यान देना है ट्रेस निकालने के टाइम। ओके,
देखो ट्रेस के रिलेटेड एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, एक a प्लस 2b का मैट्रिक्स ये है एंड 2a माइनस b का मैट्रिक्स ये है, तो हम लोग को पूछा गया है कि फाइंड ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेस ऑफ a निकालना पड़ेगा, ट्रेस ऑफ b निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं माइनस कर दूंगा तो बन जाएगा। ओके, तो मैं गिवन क्या है, ये दोनों है। अब मुझे बताओ ट्रेस ऑफ a प्लस 2b क्या बन के आया है, a प्लस 2b, इसका ट्रेस 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब बताओ ट्रेस ऑफ 2a माइनस b क्या है हम लोग का, 2a माइनस b, तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, तो इसका ट्रेस माइनस 1 है, उसका ट्रेस 3 है। अब बताओ मुझे, प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा था दोनों प्लस में होंगे तो सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, मींस ये बन गया ट्रेस ऑफ a प्लस ये ट्रेस ऑफ 2b, तो ट्रेस ऑफ 2b मतलब कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट को आगे लेके आ सकते हैं, तो ये क्या बन गया 2 इंटू ट्रेस ऑफ b, तो ये माइनस 1 है हम लोग का। अब बताओ ट्रेस ऑफ 2a माइनस b को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। अब देखो इसको 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट मींस एडिशन कर रहा हूँ, तो ये देखो ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए है, यहाँ पे 4 ट्रेस ऑफ ए, तो ये 5 ट्रेस ऑफ ए, ये तो कैंसिल हो गया। ये -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, मतलब ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू क्या बन के आ गया 1। अब ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 1 यहाँ पे पहले इक्वेशन में इंपुट कर रहा हूँ, तो 1 उधर जाएगा तो -1 -2, तो 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी -2, मतलब ट्रेस ऑफ बी क्या बन के आ रहा है -1। अब मुझे निकालना क्या था, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। अब ट्रेस ऑफ ए क्या निकल के आया है 1 माइनस ट्रेस ऑफ बी का -1, तो 1 माइनस -1, तो फाइनली ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या निकल के आ गया 2। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ओके, अगर A का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, देन इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन में लिखता हूं, देखो फाइंड x इफ, तो देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। सिंगुलर मतलब जो भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 उसी को तो सिंगुलर बोलते हैं। तो 3 1 प्लस x 2 3 माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 माइनस 1 2, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये सिंगुलर है। तो x का वैल्यू निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल देना। इसका वैल्यू आई थिंक एक 0 होगा और एक 4 बनेगा। ओके, तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैंने क्योंकि डिटर्मिनेंट तो मैंने पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। ओके,